There was a prophet called Habakkuk. हबक्कुक नामक का एक नबी था। He was a very different prophet. वो बहुत ही एक अनोखा नबी था। In the Old Testament, पुराने करार में God would come to his prophet परमेश्वर अपने नबी के करीब आता and would share things, और उनसे बातों को बांटता, and prophet will go and speak to the people. और नबी लोगों से जाके उस वाणी को बांटता था। Okay? But Habakkuk was very different. पर हबक्कुक सबसे अलग था। Habakkuk went to God हबक्कुक परमेश्वर के पास गया, to speak to God परमेश्वर से बातें करने के on लिए, behalf of people. लोगों के बदले में परमेश्वर से बातें करने के लिए। If you see the book of Habakkuk, it has only 3 chapters. हबक्कुक के पुस्तक में केवल 3 ही अध्याय हैं। First and second chapter is a conversation between Habakkuk and God. पहला और दूसरा अध्याय हबक्कुक और परमेश्वर के बीच का बातचीत संवाद है। And the third chapter is Habakkuk talking about God from what he understood from this conversation. और तीसरा अध्याय हबक्कुक उन बातों को बांट रहा है जो उसने परमेश्वर के बारे में जाना है। And when he hears the answer from God, जब वो परमेश्वर से उस उत्तर को प्राप्त करता है, his understanding about God changes. उसका परमेश्वर के प्रति का समझ बदल जाता So है। when we have to understand something, तो हमें अगर कुछ समझना है, the good conversation is with God. वो अच्छा संभाषण परमेश्वर के साथ ही करना है, His answers are perfect. क्योंकि परमेश्वर जो उत्तर देता है वो सिद्ध है। That answer will lead you to a great revelation. वो उत्तर आपको एक बड़े प्रकाशन की ओर ले It जाएगा। is such a beautiful portion. इतना बहुत खूबी एक भाग है वो। So, if you see chapter 1, अगर आप पहले अध्याय को देखेंगे, verse 2 to 4, 2 से 4 आयत तक, it is he is questioning God. हबक्कुक प्रभु को सवाल पूछ रहा Let's है। read one verse to understand. Verse 2. एक दूसरा आयत पढ़ेंगे, हबक्कुक का पुस्तक पहला अध्याय उसका दूसरा आयत। हे यहोवा, मैं कब तक तेरी दुहाई देता रहूंगा और तू न सुनेगा? मैं कब तक तेरे सम्मुख उपद्रव चिल्लाता रहूंगा, क्या तू उद्धार नहीं करेगा? Oh, this looks like our prayer. ये हमारे प्रार्थना जैसे सुनाई दे रहा है। But this is a prophet talking. ये एक नबी प्रभु से सवाल कर रहा है। But the good thing about talking to God is even if you don't have wisdom at that time, by the end of the conversation you'll have wisdom. और प्रभु से बात करने की खासियत यह है कि शुरुआत में अगर आपको बात करने की ज्ञान ना हो तो भी वो बातचीत खत्म करते आप उस ज्ञान को प्राप्त कर लोगे। See what is asking God. देखो हबक्कुक परमेश्वर से क्या पूछ रहा है? How long, oh God, Lord, must I call for a help? हे यहोवा, मैं कब तक तेरी दुहाई देता रहूंगा But you do not listen. और तू न सुनता। Huh? Your prayer, right? Ah, yes, I know. मैं जानती हूँ ये आपकी भी प्रार्थना। Violence is everywhere. उपद्रव सब जगह पर है। I cry, मैं चिल्लाता रहूंगा, but you don't come to save. पर आप कभी बचाने के लिए उद्धार देने नहीं आते। See, this is a time when Israel, Judah is suffering. देखो ये वो समय है जहां पर यहूदा कष्टता में है। They are suffering because of their own sins. उनके ही पाप के कारण वो कष्टता में They है। have gone away from the Lord वो प्रभु से दूर चले गए and they हैं are in suffering. और वो कष्टता में है। Now, prophet wants to cry on behalf of the people. अभी नबी लोगों के बदले में प्रभु के सामने रोना चाहता है। Remember, I taught you once, all tears are not tears. मैंने एक बार आपको सिखाया, सारे आंसुए आंसुए नहीं है। He's saying, you don't listen, God. वो बोल रहा है कि प्रभु आप बिल्कुल सुनते नहीं हो। Now see third, fourth, just quickly. तीसरा आयत, तू मुझे अनर्थ काम क्यों दिखाता है? क्या कारण है कि तू उत्पात को देखता ही रहता है? मेरे सामने लूटपाट और उपद्रव होते रहते हैं और झगड़ा हुआ करता है और वाद विवाद बढ़ता जाता है। इसलिए व्यवस्था ढीली हो गई और न्याय कभी नहीं प्रकट होता। दुष्ट लोग धर्मी को घेर लेते हैं, इसलिए न्याय का खून हो रहा है। Oh,
Once Job also spoke to God like that. एक बार आयुब ने भी ऐसे प्रभु से बातें I की। like this good man of God. मुझे परमेश्वर के ऐसे दासों को Even if पसंद they है। feel bitterness, they are talking it to God. उनके अंदर कड़वापन है, फिर भी वो परमेश्वर से बातें कर रहे हैं। Church, you must know that feet we can sit and pour out. कलीसिया, आपको ये समझना है कि परमेश्वर के चरण में बैठकर Your आप ये bitterness, सब बहा सकते your हैं। doubts, आपके शक, your fears, आपका डर, before enemy picks up, शैतान उसे उठाने से पहले lay it on the feet of आप Jesus. यीशु के चरणों पर उसे रख दो। Don't allow enemy to take advantage of your bitterness. शत्रु आपके कड़वेपन का फायदा ना उठा पाए। Don't allow the enemy to take advantage of your pain, your grief. शत्रु आपके दुख का, आपके दर्द का फायदा ना उठा पाए। Before he stretches his hands, वो अपने हाथ को बढ़ाने से पहले you put it at the feet of आप Jesus. उसे यीशु के चरणों पर रख दो From there he will turn it to sweetness. और वो वहां से उस कड़वेपन को मधुर में बदल देगा। Maraye madhuramaki. मारा को मधुर बना देने वाला Yes. परमेश्वर। What is it that you want to ask? आप क्या पूछना चाहते हो? What is it that you think is an injustice? आप क्या सोचते हो कि ये अन्याय है? Tell to God. आप परमेश्वर से वो बोलो, Because in that is hidden a revelation that the world has to know. क्योंकि उस सवाल में एक प्रकाशन छुपा है जो इस दुनिया को जानना है। I'm not preaching this by ये- the wisdom of God. I am preaching this by my own experience. और मैं ये प्रचार किसी और के कारण नहीं, पर परमेश्वर ने जो ज्ञान दिया है उस आधार पर ये मैं I प्रचार कर stand रही हूँ। here on the pulpit by laying everything on the feet of Jesus. और मैं यहाँ पर इस वेदी पर सब कुछ यीशु के चरणों पर समर्पित करके My यहाँ grief, से my वकाई कर pain, my रही हूँ। questions, मेरे- everything at the feet of Jesus. मेरे दर्द, मेरे दुख, मेरे सारे सवाल, सारे शक को यीशु के चरणों पर रखकर And मैं what I यहाँ hear से is what वकाई you are कर रही हूँ। hearing as a sermon. और मैं यहाँ पर जो कह रही हूँ आपको एक प्रचार के समान सुनाई दे रहा It है। is better to speak foolishly in front of God than dying as wise in the hands of the enemy. और परमेश्वर के सामने मूर्ख बनकर चीजों को सौंपना अच्छा है, जबकि शैतान के हाथों में ज्ञानी बनकर मर जाने से। Yes. It's okay. He has chosen the fools of this world to put the wise to shame. इस परमेश्वर ने इस दुनिया के ज्ञानियों को लज्जित करने के लिए हम जैसे कुछ मूर्खों को चुना है। So sit in His presence. तो आप उसके उपस्थिति में You बैठो, speak it out. आप उससे बातें करो। It may be foolishness. वो सुनने में मूर्ख लगता But I होगा, come to you, tell you, पर मैं आपको ये कहने के लिए by आई the हूँ, time you get up, आप जब उठ जाओगे you will rise with wisdom. आप ज्ञान के साथ उठोगे। For those who are feeling weak, जिनको कमजोर महसूस हो रहा है, those who are feeling like a fool, जिनको मूर्ख जैसे महसूस हो रहा है, those who are feeling where will my counsel come जो from? सोच रहे हैं कि मेरे लिए निर्देश कहां से आएगा, Oh, is God not hearing me? क्या परमेश्वर मुझे नहीं सुन Is रहा, justice no longer with क्या God? न्याय परमेश्वर के हाथों में नहीं I want to है। let you मैं know आपको बताना there चाहती is a हूँ, place called feet of Jesus. यीशु का चरण नामक एक स्थान है, Even if it is a voice about His injustice, और वो शायद उसके अन्याय के प्रति की आवाज होगे। He is a righteous Father. वो एक जो है न्यायी पिता है, He knows your dust. वो जानता है कि आप मिट्टी हो। He is a high priest who empathizes with you. वो श्रेष्ठ पुरोहित है जो आपके साथ उस दुख को जानता He है। will lay His hands on you वो अपने हाथ को आपके ऊपर रखेगा and say, my son, listen to my counsel. और बोलेगा, मेरे बेटे मेरे निर्देश को सुन। Don't allow the enemy to take advantage of your vulnerability. शत्रु आपके कमजोरी का कभी फायदा ना उठा पाए। Take it to the feet of Jesus. आप उसे यीशु के चरणों पर ले जाओ। We have a prophet who's asking foolish things. हमारे सामने ये नबी है जो प्रभु से मूर्ख बातों को पूछ रहा It है। was not to rebel against God. वो परमेश्वर के प्रति उसका विरोध करने के लिए नहीं था। Even in his bitterness, he knows this is the place where I can ask questions. और हबक्कुक के उस कड़वेपन में भी वो जानता है
कि ये वही स्थान है जहां पर मैं मेरे सवालों को समर्पित कर सकता हूं। If that is what an Old Testament prophet can do, अगर पुराने करार का एक नबी ऐसे कर सकता है, my New Testament bride, मेरे नए करार के प्रभु के who is दुल्हन preparing herself, जो अपने आप को तैयार कर रही है, how much more can you go to the throne of grace? आप कितना अधिक उस कृपा के सिंहासन में जा सकते हो। How much value your Oh. questions have? आपके सवालों का मूल्य कितना बड़ा है, How much value your tears have? आपके आंसुओं का मूल्य कितना गहरा And है, how much precious will be the answer from heaven? और स्वर्ग से आने वाली उत्तर कितनी बहुमूल्य होगी आपके लिए।